नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज हमारे जो डाउट क्लास है, जो आपका कल रात को टेस्ट हुआ था, उससे रिलेटेड आपकी क्लास है। तो जो बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे, वो बच्चों ने भेजे हैं और वो आ गए हैं, और जिन्होंने 3:30 बजे से पहले पहले क्वेश्चन भेज दिए थे उनका नाम यहाँ पर, उनके क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो उनके बाद में भेजे हैं उनका नाम नहीं आ पाएगा। ठीक है, यानी कि उनके क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपका कल के टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 41 नंबर। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी। ए सम ऑफ डबल itself at the simple interest in 16 ईयर विल बी द एनुअल रेट। आपको वार्षिक दर ज्ञात करनी है, यानी कि दर कितनी होगी वो आपको पता करना है। अब मान लो कि जो हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, वो मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपये था। पहले कितना था, 100 रुपीज़ था। अब उसके बाद में 16 साल बाद में वो राशि डबल हो गई, यानी कि जो मिश्रधन होता है, जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, उसका डबल हो गया। किसका, मूलधन का डबल हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट कह सकते हैं या सीधा अमाउंट, वो आपका 200 हो गया, डबल हो गया। यानी कि 100 का डबल 200 होता है, तो 200 हो गया। अब साधारण ब्याज आप कैसे ज्ञात करोगे, ऐसा ही बराबर क्या होता है कि टोटल अमाउंट होता है, उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं तो साधारण ब्याज आता है। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, अगर 200 में से अपन 100 को माइनस करते हैं, 200 में से 100 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज 100 रुपये हो गया। अब यहाँ पर ये तो आपने नॉर्मल निकाल दिया है। अब उसके बाद में साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर एस आई का फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमने ज्ञात किया था, कितना आ रहा था, 100 रुपये, बराबर मूलधन हमारा प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपये, इंटू रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आर की जगह आर, इंटू टाइम कितना है, 16 वर्ष का है, 16 ईयर्स, तो यहाँ पर 16 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, और आपको रेट निकालनी है, तो ये 16 है, गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट बराबर क्या हो जाएगा, 100/16। क्या हो जाएगा, 100/16। अब आप इसका निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे, 16 का पहाड़ा बोलिए कि 100 आए या 100 से कम आए, तो 16 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 96 आता है। 96 आएगा, पीछे कितना बचेगा, पीछे 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4/16। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 16 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, दोनों 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/6 होल 1/4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको नॉर्मल क्या निकालना था और क्या करना था, आपको मूलधन मानना था, प्रिंसिपल मानना था कि 100 रुपये। जब भी दुगुना तिगुना होना तब हमेशा मूलधन आप 100 रुपये मान लिया करो। ठीक है, जैसे ही 100 मानोगे, बाद में अगर दुगुना होता है तो मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना होता है तो 300 हो जाएगा, यानी कि उससे 2 गुना 3 गुना आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, उस हिसाब से आप बाद में आप उसका आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है कि ये समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, शायद पहली बार देखा हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा के रखा है, किस हिसाब से आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, एक तो 5 सेंटीमीटर और दूसरा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द दिस ट्राइंगल, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। मान लो कि ये डायग्राम है, तो इसकी एक तो जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरी भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब आपको अगर याद हो, जैसे कि मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, जैसे मैंने इसको ऐसे बना लिया,
तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये उसका उसको क्या बोलते हैं, बीच, सॉरी, विकीर्ण। ठीक है, ये बीच वाला क्या हो जाएगा, विकीर्ण। और मैंने आपको आयत का और वर्ग का, यानी कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, दोनों का जो विकीर्ण है वो फाइंड आउट करना सिखाया था। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको उस वक्त ये भी बताया था कि जब ये सिर्फ ट्रायंगल में होता है तब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लंब बोलते हैं और इसको अपन आधार बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो ये आपका हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला था, क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बट प्लस लंब स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 यानी कि 144। दोनों को आप जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर है, हाइपोटेनियस स्क्वायर है। तो अगर आपको सिंपल हाइपोटेनियस ज्ञात करनी है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर 169 का रूट कितना होता है, आप सबको पता है, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन, ये आपका जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 13। अब आपको पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, तो सबको जोड़ दो। तो 5 प्लस 12 प्लस 13, इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 12 25। 25 में आप 5 को ऐड करोगे तो 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मैंने आपको बताया था कि परिमाप ज्ञात करना हो तो जो भी उसकी भुजाएं हैं, जो भी उसकी साइड है, उसका आपको योग करना है, सम करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको पहले इस हाइपोटेनियस की भुजा को ज्ञात करना था, फाइंड आउट करना था, उसके बाद में आप वो कर सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी अच्छे से समझिए। हाँ, क्या दिया हुआ, थोड़ा सा ऊपर करें, नहीं यहीं पे ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 154 को अगर 18 से गुणा करते हैं तो 2772 आता है। तो 2772 में 1.8 का भाग दें तो क्या आएगा। अब मान लो कि देखो यहाँ पर कितना है, 144 इंटू 18। अगर इसको अपन गुणा करें तो कितना आ रहा है, 2772 आ रहा है, 2772। अब अगर मुझे क्या करना है कि अगर मैं सिर्फ इसको उधर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर 154 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2772 यानी कि 2772 अपॉन 80, यही आ रहा है। अगर अब यहाँ पर देखो सेम का सेम यही चीज़ दिया हुआ है कि 27.72 में अगर 1.8 का भाग देते हैं। अब देखो पॉइंट को भूल जाओगे तो यही सेम सेम आएगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्या आएगा, तो अगर यहाँ पर नीचे 1 अंक है और ऊपर 2 अंक है तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, लेकिन ये पॉइंट 1 अंक छोड़ के आएगा, यानी कि 277.2 आ जाएगा। अब अगर इसका भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 154 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग पहले से दिया हुआ है कि अगर 2772 में 18 का भाग देते हैं तो 154 आता है। तो सेम का सेम यहाँ पर भी है, 2772 में 18 का भाग देते हैं तो 54 आएगा। अब पॉइंट के बाद, पॉइंट कितने अंक के बाद में, पॉइंट 1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर भी पॉइंट 1 अंक के बाद में आएगा, 15.4 यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि अभी आपको कभी भी जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना और आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 रन हो जाए। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 24 इनिंग्स इन 28 रन। हाउ मैनी रन शुड बी ही स्कोर इन 25th इनिंग सो दैट हिज एवरेज बिकम 29। अब यहाँ पर समझो, औसत का मतलब क्या होता है, सिंपल यही मानो कि कोई भी खिलाड़ी है, जैसे अपन क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं, विराट कोहली है। ठीक है, अब विराट कोहली अगर
हर पारी में 28-28 रन बनाता है। सभी पारी में, पारी का तो मतलब समझते हो मैच, यानी कि कितने मैच खेले। अगर सभी मैच में अगर वो 24 रन बनाता है, यानी कि टोटल वो 28 रन बनाता है। एक मैच में 28 बनाए, दूसरे मैच में 28 बनाए, तीसरे में 28, चौथे में 28, ऐसे बनाता चला गया और लास्ट में 24 पारियां पूरी हो गई। तो 24 पारियों में उसके कितने रन हो जाएंगे, तो यहाँ पर उनको अगर गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिए, या फिर इसको सीधा ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 28/4 सॉरी, गुणा करेंगे, पहले सीधा गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, हासिल 3 आएगी। फिर क्रॉस करेंगे तो 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, हासिल 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 392 आ जाएगा, 392। यानी कि उसके पहले 28 पारियों में, सॉरी 24 पारियों में कितने रन है, टोटल कितने रन है, टोटल 392 रन है, 392। ठीक है। अब अगर वो 25वीं पारी में जितने भी रन बनाए हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 25वीं पारी में 24 से गुणा, 24 से करनी थी, 14 से थोड़ी करनी थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो, एक पारी में 28 रन बनाता है तो 24 पारियों में कितना बनाएगा, तो यहाँ पर 24 से गुणा करेंगे। तो 24 से गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, तो 28 इंटू 24, इसको गुणा करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, 8 चौके 32, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 672 हो जाएगा। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 672। अगर अब वो 25वीं पारी में कितना भी रन बनाए हमें कोई पता नहीं है, लेकिन उसका एवरेज कितना हो जाता है, वो 25वीं पारी में जितने भी रन बनाए उसके बाद में उस एवरेज उसका हो जाता है, यानी कि 29 रन हर पारी में बनाए, ये एवरेज होता है। तो उसके टोटल रन कितने होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 29 से, तो 9 बार करोगे तो 225 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 हासिल 22 आ जाएगी, 50, 50 और 2 22 72, यानी कि 725 रन हो जाएंगे। ठीक है। अब आप देख लो कि अगर वो 24 मैच खेले हैं तो उसके रन कितने हैं, 672 है, और 25वें मैच खेलने के बाद उसके रन कितने हो जाते हैं, 725। तो उसने कितने रन बनाए हैं, तो आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पर घटा दो, 725 माइनस 672, तो घटाओगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, फिर 12 में से 7 नहीं जाते तो उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 12 में से घटाएंगे तो 53, तो यहाँ पर 53 आपके रन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आप फॉर्मूले के तौर पर भी कह सकते हो। औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर कुल संख्या टोटल अपॉन नंबर, यानी कि टोटल कितने हैं और उसके नंबर कितने हैं, यानी कि रनों की कुल संख्या बटे टोटल उसने कितनी पारियां खेली, नंबर। तो यही होता है। अब अगर हमें टोटल ज्ञात करना है तो इसको अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर आएगा तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही वैसे यहाँ पर औसत कितना है, औसत 28 रन है, और पारियां कितनी खेली है, तो 24, 24 को 28 से पहले मल्टीप्लाई किया, 672 आया। वापस सेम का सेम किया कि रन औसत कितना हो जाता है, 29 हो जाता है, तो 29, और इसको पारियां कितनी हो जाती है, तो 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो 725 आया। इन दोनों का गैप कितना है, अंतर कितना है, तो 53 रन, 53, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है और सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 12 सही, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप मान सकते हो टाइपिंग मिस्टेक, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, 12। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में आप करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको इक्विवेलेंट डेसिमल पहचानना है, तो 12, यहाँ पर 12 तो पहले से दिया हुआ। अब 1/6 को आपको पॉइंटों में लिखना है, 1/16 को, तो पहले पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 0 चला जाएगा। अब 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर और 0 चला जाएगा। अब यहाँ पर 16 में कितना 16 का पहाड़ा कितनी बार बोले ताकि 100 आ जाए, तो 16 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 96 आता है, तो 96 पीछे कितने बचेंगे, 4, तो 4
अब जीरो आएगा तो 16 होता है, तो यहाँ पर 32, पीछे 8 बचेंगे, जीरो आएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजू 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो जीरो आएगा, यानी कि पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.0625। अब यहाँ पर 12 तो पहले से है, उसके पीछे ये लगा लो 0.0625, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो पहले दिया हुआ है 12 है उसको तो एक साइड रखो, फिर 1/6 1/100 यानी कि 1 में 16 का भाग दो, आपके 0.065 आ रहा है ये वाला, तो इसको 12 12 इसके आगे लगा लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसको पहले आप ऐसे करोगे कि मैं इसका साधारण भिन्न बनाता हूँ, 16 और 12 को गुणा करके बाद में 1 का भाग दे के, ऐसे करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ये जो दिया हुआ है इसको सेम ही रखो और उस दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज होगी। यानी कि ऐसी संख्या क्या है जिसमें 4 का भी भाग जाए, 8 का भी जाए और 6 का भी जाए, यानी कि तीनों के पहाड़े में आनी चाहिए। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 8 और 4, 6 पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4, 3, फिर 2 से करेंगे तो 1, 2, 3, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 3, अब 3 से करेंगे तो यानी 1, 1, 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24, यानी कि 24 है ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता है। अब 24 के पहाड़े में इनमें से कौन सी आ रही है वो आपको पता करना है। तो 24 के पहाड़े में आप पता कर लीजिए आराम से कि देख लो, 24 को अगर अपन यहाँ पर 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 240 होगा, वो तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब अगर आप सीधा भाग देना चाहो तो भाग दे दो, 396 भाग 24, पहले 24 का भाग देंगे तो 24 एकम 24, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लो 5 और यहाँ पर 1, अब 6 आ जाएगा। 24 का पहाड़ा बोलो कि 156 आ जाए, तो 4 चौके 16, यानी कि 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 4 चौक 16, आंसर 1, 4 दूनी 8 और 9, अब नहीं आ रहा है। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 चौके 24, आंसर 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 आ रहा है लेकिन 156 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये तो होगा नहीं, 144 के बाद में 12 बचेगा, 24 तो आएगा नहीं, यानी कि 396 तो होगा नहीं। अब उसके बाद में देखो 396 के अलावा, 396 के बाद में 664 है, तो 664 इसमें 24 का भाग दो, तो 24, 24 दूनी 48, 2 बार भाग देते तो 48 आता है। 48 इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 5 में से 1, 4 को माइनस करेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर पीछे 4 आ रहा है, तो 4 का पहाड़ा बोलो कि पीछे 4 ही आए, 6 बार बोलते हैं तो शायद आ रहा है, लेकिन 6 बार हम गुणा 24 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। फिर 7 संग 42 नहीं आता आगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब पीछे बचा 696, 696 को एक बार ट्राई करते हैं, 696। ठीक है, इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 2 बार देंगे तो 48 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 2400 किससे गुणा करें कि 216 आ जाए, तो यहाँ पर देख लो, इसको 9 से गुणा करते हैं। ठीक है, 24 इंटू 9 करते हैं, क्योंकि 9 क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों को पीछे से गुणा करेंगे तो 36 आ रहा है, और 36 यानी कि 6 पीछे वाला अंक आ रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 36 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, 216 पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि 24 के पहाड़े में कौन सा आ रहा है, 696 आ रहा है। तो 696 में
24 का भाग जा रहा है, मतलब इन तीनों का भी पूरा का पूरा भाग जाएगा। ये चीज़ आराम से समझ ली होगी, बहुत सिंपल है। यानी कि इनका एलसीएम 24 है, यानी कि 24 जिस संख्या में 24 का भाग जाएगा उसमें इन तीनों का भी जाएगा। तो सीधा 24 का पहाड़ा बोलकर आप आराम से भाग देखकर कर लो। अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आराम से समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंटों वाला है। क्या लिखा हुआ है 7.7, इसमें क्या जोड़ना है 7.07, फिर 7.007 और फिर 77.0077 ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और बाकी वाला सेम का सेम आपको जैसे लिखना है वैसा लिखाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 7 14, हासिल 1, 1 और 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का 7.7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28 का 8, हासिल 2, 7 और 2 9, 98.7847, यानी कि 98.7847, 7847, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल था। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।